मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आज 5 मई को सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पीछे चल रही है। अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करने जा रही है। वहीं 15 साल बाद पश्चिम बंगाल से टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी की विदाई होने जा रही है। अब सवाल ये भी है कि अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि भाजपा के उन प्रमुख नेताओं के बारे में जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी की हो रही है। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से चुनाव हराया है। अब शुभेंदु अधिकारी का नाम पश्चिम बंगाल में सीएम पद की रेस में भी सामने आ रहा है। ऐसे में जानिए कि शुभेंदु अधिकारी कौन है, उनका राजनीतिक जीवन कैसा है। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान हो गए हैं। इन चुनावों में बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और असम में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी अपनी सहयोगी दल AINRC के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ केरल की बात करें तो यहाँ LDF को बड़ी हार मिली है, जबकि UDF यहाँ सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में 2 साल पुरानी पार्टी TVK ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। TVK ने DMK और AIADMK को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसका अमेरिका ने कड़ा जवाब दिया है। हमने 7 छोटी नावें, जिन्हें वे फास्ट बोट कहना पसंद करते हैं, गिरा दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार स्थानीय समयानुसार कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़ी 7 छोटी फास्ट बोट्स को नष्ट कर दिया है, जिससे प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव बढ़ गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सामने आ गई है। जानकारी के अनुसार बिहार में 7 मई को कैबिनेट विस्तार होगा। आइए जानते हैं कि इस विस्तार में किस पार्टी से कितने मंत्री बन सकते हैं। बिहार में भाजपा नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनके साथ ही जदयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बिहार में नए सीएम के शपथ ग्रहण को आधे महीने से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि अब राज्य में कैबिनेट विस्तार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में 7 मई को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर चीन से सामने आ रही है। यहाँ चीनी सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि हुनान प्रांत के ल्यूयांग शहर में एक आतिशबाजी निर्माण कारखाने में विस्फोट हो गया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। मौके पर 500 बचाव कर्मी मौजूद हैं। वहीं विस्फोट के कारणों की जाँच की जा रही है। दिल्ली NCR में मौसम हर दिन नई करवट ले रहा है। कभी जोरदार धूप से गर्मी बढ़ रही है तो कभी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। बीती रात भी दिल्ली NCR में बारिश के साथ ओले पड़े हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और आज के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपडेट आपको यहाँ मिलेगा। MD के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके अलावा आज दिल्ली में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि IMD की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन देखें तो अब ये टैग फिट नहीं बैठता। अब बीजेपी की पकड़ केवल हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के लगभग हर हिस्से में इसका प्रभाव बढ़ा है। आज देश में बीजेपी के 17 मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा NDA NEDA गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी 5 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सत्ता में है। बीजेपी की ये स्थिति बताती है कि पार्टी अब केवल एक क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक राजनीतिक शक्ति बन चुकी है।
केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। यहाँ की 140 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ, जबकि 4 मई को मतगणना हुई। इस दौरान यहाँ एक चौंकाने वाली बात भी देखने को मिली। दरअसल बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी केरल में एक सीट पर जीत हासिल की है। ऐसे में देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजद ने केरल में किस सीट पर जीत हासिल की है और किस प्रत्याशी ने किसे हराया है। बता दें कि केरल की सत्ता में इस बार उलटफेर देखने को मिला है। बिहार में आसमानी बिजली, आंधी तूफान और तेज बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। यहाँ हुई अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बिहार में वज्रपात, आंधी तूफान और तेज बारिश से पूर्वी चंपारण में 5, गयाजी में 4 और औरंगाबाद में 3 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। जान लें कि मौसम विभाग की तरफ से आज यानी सोमवार को आंधी तूफान और आकाशीय बिजली के साथ बारिश का रेड अलर्ट में पूर्वी चंपारण जिला में जारी किया गया था। यहाँ दोपहर बाद तेज आंधी तूफान और आकाशीय गर्जना के साथ बारिश हुई और इसकी चपेट में आने से करीब 3 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए और आकाशीय बिजली से करीब 10 घरों में आग लग गई। ये थे मुख्य समाचार। जुड़े रहिए।